सिंधिया समर्थक का बीजेपी से हुआ मोहभंग, एक और समर्थक कांग्रेस में शामिल। 2 महीने में सिंधिया के 7 समर्थक छोड़ चुके हैं पार्टी। कांग्रेस का दावा, अकेले रह जाएंगे सिंधिया, साथी आएंगे कांग्रेस में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 2 महीने से लगातार झटके पर झटके झेल रहे हैं। जो लोग 3 साल पहले उनके साथ बीजेपी में गए थे, अब वो वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तो ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव आते आते बीजेपी में सिंधिया अकेले रह जाएंगे। उनके साथ जितने भी कांग्रेसी नेता बीजेपी में गए थे, वो सभी वापस कांग्रेस में लौट जाएंगे और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। चुनाव जैसे जैसे आएंगे, ये और तेज होता जाएगा। अभी तो पूर्व विधायक और दूसरे नेता ही सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में लौट रहे हैं। अब जल्दी ही वर्तमान विधायकों की भी बारी है। सिंधिया के साथ जो 22 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर गए थे, वो कांग्रेस में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के वो संपर्क में हैं, बस इंतजार समय का चल रहा है। साथ ही पेंच टिकट को लेकर भी फंसा हुआ है। पहले तो कांग्रेस ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लेने को तैयार नहीं थी जिन्हें 2018 में पार्टी का टिकट दिया गया था। चुनाव जीते और बाद में इस्तीफे देकर बीजेपी में चले गए। लेकिन अब राहुल गांधी ने थोड़ा नरम रवैया अपनाने की सलाह दी है। कहा है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा हैं और भटक गए हैं, अगर वो फिर से कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार हों तो ऐसे लोगों की वापसी हो सकती है। कांग्रेस ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और राहुल गांधी के ऐलान के बाद से ही सिंधिया समर्थकों की कांग्रेस में वापसी तेज हो गई है। और घर वापसी में जो नया नाम जुड़ रहा है, वो समंदर पटेल का है। पटेल भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पटेल ने 2008 में जावद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में समंदर सिंधिया के करीबी थे और सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो पटेल उनके साथ बीजेपी में चले गए। लेकिन अब बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है और वो वापस कांग्रेस में लौट आए। समंदर ने कहा, बीजेपी में ना तो उन्हें सम्मान मिल रहा था और ना ही उसकी विचारधारा और मेरी विचारधारा मिल रही थी। सिर्फ महाराज सिंधिया के समर्थन के चलते मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया था, लेकिन अब घर वापस लौट आया हूँ। वैसे समंदर कोई पहले नेता नहीं है जो सिंधिया का साथ छोड़कर बीजेपी में वापस लौट कर आए हों। पिछले 2 महीने से एक के बाद एक नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहा है और इसमें सिंधिया समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि डबरा की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इमरती देवी और मुरैना जिले की सुमावली सीट से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ऐंदल सिंह कसाना भी कांग्रेस में वापसी की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इन दोनों को ही टिकट देने को तैयार नहीं दिख रही है। कसाना पहले भी दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने पाला बदल लिया और सिंधिया के साथ हो गए थे। शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन कसाना उपचुनाव हार गए। इसी तरह इमरती देवी तो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थीं। सिंधिया के साथ वो बीजेपी में आ गई तो मंत्री पद और विधायक पद दोनों ही छोड़ आई थी। इमरती देवी को शिवराज सरकार में भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो भी डबरा सीट पर उपचुनाव हार गईं। इमरती देवी को उनके समधी ने चुनाव हरा दिया था। अगर पिछले 2 महीनों के सिंधिया को लगे झटकों का जिक्र करें तो अब तक 7 दिग्गज नेता सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसमें पहला नाम बैजनाथ सिंह यादव का है, जो जून में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बैजनाथ यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। बैजनाथ यात्रा जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो अपने साथ 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे। बैजनाथ की तरह शिवपुरी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता भी 300 से 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राकेश गुप्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव मैनेजर माने जाते थे। सिंधिया फैंस क्लब जिला अध्यक्ष गगन दीक्षित और सांची जनपद पंचायत की अध्यक्ष अर्चना पोर्ते ने भी पाला बदल लिया और ये दोनों भी कांग्रेस में चले गए। पिछले सप्ताह शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से दिग्गज नेता रघुराज धाकड़ भी सिंधिया का साथ छोड़ गए और अब समंदर पटेल भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।